शुरू होती है। और ये कहानी है एक प्यारे से पैंडा पो की, जिसे कुंफू करने का बहुत शौक है। पर पो के डैड जो कि एक डक है, वो उसे अपनी तरह एक शेफ बनाना चाहते हैं। तो अब आप सब सोच रहे होंगे कि एक पैंडा के डैड डक कैसे हो सकते हैं, पर दोस्तों ये तो मैं भी नहीं जानती। तो चलो थोड़ा एडजस्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पो के डैड पो को अपनी बनाई सेवइयों को सर्व करने का काम देते हैं। लेकिन पो का दिमाग तो कहीं और ही खोया होता है। और फिर गुरु शिफू को और उनके शिष्य टाइग्रेस, मंकी, क्रे, वाइपर और मैट्रिक्स को दिखाया जाता है, जो कि सभी कुंफू में महारत हासिल कर चुके हैं। लेकिन तभी गुरु शिफू को गुरु उगवे का संदेश आता है, जो कि उनसे मिलना चाहते हैं। तो गुरु शिफू जल्दी से गुरु उगवे के पास पहुंच जाते हैं, जहां गुरु उगवे उन्हें बताते हैं कि टाइलांग वापिस आ जाएगा, जिसे सुनकर गुरु शिफू कहते हैं कि ये नामुमकिन है, वो कैद में है। लेकिन फिर भी गुरु शिफू जिंग से कहते हैं कि कैद में जाकर टाइलांग की सुरक्षा दुगनी करने को कह दो। और गुरु शिफू गुरु उगवे से कहते हैं कि अब हम क्या करें। तब गुरु उगवे ड्रैगन योद्धा चुन के उसे ड्रैगन पुलिंदा देने की बात करते हैं। और वहाँ बेचारा किस्मत का मारा वो सेवइयां बेच रहा होता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि गुरु उगवे ड्रैगन योद्धा चुन रहे हैं, और वो भी आज। इसलिए वो खुशी से हरे महल की ओर चल देता है। लेकिन यहाँ पर भी उसके डैड उसे सेवइयां बेचने वाली गाड़ी थमा देते हैं, और भोला पो उन्हें ना भी नहीं कर पाता। पर हरे महल तक पहुँचने की सीढ़ियाँ देखकर पो के होश उड़ जाते हैं, और बेचारा पो वहीं का वहीं रह जाता है। जिस पर वो अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर ऊपर तो पहुँच जाता है, लेकिन तभी दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो बाहर ही रह जाता है। और अंदर जाबाज 5 योद्धाओं की एंट्री होती है, जिन्हें देखने के लिए वो अपनी जी जान लगा देता है, क्योंकि वो इन सब का बहुत बड़ा फैन होता है। पर बेचारे पो की अंदर जाने की हर टेक्निक फेल हो जाती है, और अंदर गुरु उगवे ड्रैगन योद्धा को चुनने ही वाले होते हैं, जिसे देखने के लिए भोलू पो के दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो एक पटाखों से भरी कुर्सी बना देता है। पर तभी उसके डैड उसे रोकने वहाँ आ जाते हैं। तब हिम्मत करके पो उन्हें आखिरकार बता ही देता है कि मुझे कुंफू पसंद है। लेकिन तभी पो के पटाखे फूट जाते हैं, और वो आसमान की ऊंचाइयों से सैर करके सीधा गुरु उगवे के सामने आ जाता है, जहाँ गुरु उगवे की उंगली पो की तरफ होती है, और वो पो को ड्रैगन योद्धा कहकर पुकारते हैं, जिसे सुनकर पो के साथ साथ बाकी सब भी सदमे में होते हैं। गुरु शिफू गुरु उगवे से कहते हैं कि ये ड्रैगन योद्धा नहीं हो सकता, इसे तो कुंफू भी नहीं आता। पर गुरु उगवे तब भी अपनी बात पर अड़े रहते हैं, जिस पर गुरु शिफू अपने शिष्य से कहते हैं कि इस मोटे पैंडा को तो मैं सुबह तक भगा दूंगा। और वहाँ जिंगअप टाइलैंग को कैद की हुई जगह पर पहुँच जाता है, जहाँ वो वहाँ के रक्षक को संदेश देता है कि पहरा दुगना कर दो। पर ये संदेश देखकर रक्षक भड़क जाते हैं और कहते हैं कि हमारी कैद से भागना नामुमकिन है। रक्षक जिंग को अपनी कड़ी सुरक्षा को दिखाने लगता है और कहता है कि सिर्फ एक कैदी के लिए हमने हजारों पहरेदार लगाए हैं। और फिर वो जिंग को टाइलांग के पास ले जाता है, जिसे देखकर जिंग के होश उड़ जाते हैं। पर टाइलांग को बुरी तरह से जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। लेकिन जिंग का एक पंख गलती से टाइलांग के पास गिर जाता है, और वहाँ बोंदू पो को सब ड्रैगन योद्धा समझकर योद्धाओं के पवित्र कमरे में ले आते हैं, जिसे देखकर पो की तो खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता। और पगलू पो यहाँ भी अपनी उल्टी पुल्टी हरकतें शुरू कर देता है। और तभी वहाँ गुरु शिफू आ जाते हैं, जो पो से कहते हैं कि तुम एक ड्रैगन योद्धा नहीं हो सकते। ड्रैगन योद्धा बनने के लिए ड्रैगन पुलिंदे का राज जानना जरूरी है, और इसे पाने के लिए कुंफू में महारत पानी जरूरी है। पर तुम्हारे जैसा मोटू गोलू पेट वाला पैंडा ऐसा कभी नहीं कर सकता। जिसके बाद गुरु शिफू पो पर वोशी उंगली की पकड़ का कुंफू इस्तेमाल करते हैं, जिससे बेचारा पो बहुत घबरा जाता है, क्योंकि ये कुंफू का एक खतरनाक मूव है। फिर शिफू पो से कहते हैं कि उगवे ने भले ही तुम्हें चुना होगा, पर एक बार मैं तुम्हें निपटा लूं, फिर तुम बहुत पछताओगे। जिसके बाद वो पो को लेकर अपने ट्रेनिंग वाले कमरे में आ जाते हैं, जहां सबको ट्रेनिंग करता देखकर पो के होश उड़ जाते हैं। फिर गुरु शिफू पो को भी ट्रेनिंग करने को कहते हैं, पर इतनी खतरनाक ट्रेनिंग को देखकर पो एक आसान चीज को करने का सोचता है। पर बेचारे पो की उसमें भी बैंड बज जाती है, और पो ट्रेनिंग वाले अखाड़े में गिर जाता है, जहाँ पर तो पो की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। जिसके बाद सारे शिष्य अपनी आराम करने वाली जगह पर आ जाते हैं, जिनके पीछे पीछे पो भी वहाँ पहुँच जाता है, और वो गलती से क्रे के रूम में घुस जाता है और उसके सामने अपनी बकबक शुरू कर देता है, जिस पर क्रे उसे वहाँ से बाहर भगा देता है, जहाँ पो को टाइग्रेस मिलती है, जो पो से कहती है कि तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो।
और तुम कुनफू पर धब्बा हो, इसलिए अगर तुम हमारी इज्जत करते हो तो तुम सुबह तक यहाँ से चले जाओगे। पर ये सब सुनकर वो उदास हो जाता है और दिव्या आड़ू के पेड़ के पास आ जाता है, जहाँ उसके पास गुरु उगवे आते हैं और कहते हैं कि मेरी समझ से तुम दुखी होने पर ज्यादा खाते हो। तब वो कहता है कि गुरु उगवे, मैंने कुनफू में सबकी नाक कटा दी और वो 5 मुझसे नफरत करते हैं। आखिर शिफू मुझे एक ड्रैगन योद्धा कैसे बनाएंगे? इससे अच्छा तो मैं घर जाकर सेवैयां ही बना लेता हूँ। जिस पर गुरु उगवे पो को समझाते हैं और उसे अतीत को भुलाकर वर्तमान के सम्मान में जीने को कहते हैं। और दूसरी तरफ टाइलंग जिंग के पंख की मदद से खुद को लगे कवच से बाहर निकाल देता है और सैनिकों द्वारा चलाए गए तीर से अपनी बेड़ी भी तोड़ देता है, जिसे देखकर जिंग बहुत डर जाता है। पर सैनिकों को अभी भी अपनी सुरक्षा पर विश्वास होता है, लेकिन टाइलांग उनकी सुरक्षा की धज्जियां उड़ाने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगाता और टाइलांग उन्हीं के गोला बारूद से उन्हीं की बैंड बजा देता है और जिंग को पकड़कर उससे कहता है कि वापस जाकर शिफू से कह दो कि असली ड्रैगन योद्धा घर आ रहा है। और वहाँ गुरु शिफू पो को उसके कमरे में ना पाकर खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि पो डरकर वापस चला गया, लेकिन तभी उसे कसरत करते हुए देखकर गुरु शिफू काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो पो का प्रशिक्षण शुरू कर देते हैं, जिसमें गुरु शिफू के 5 शिष्य पो की बैंड बजा देते हैं। पर बेचारा भोलू पो फिर भी हार नहीं मानता। ये देखकर गुरु शिफू भी उस पर अपना हाथ साफ कर देते हैं, उसे पीट कर उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देते हैं। पर इसके बाद भी पो वापस आ जाता है, जहाँ वाइपर और मैट्रेस बेचारे पो की टूटी हड्डियों का इलाज कर रहे होते हैं और वो उसे बताते हैं कि गुरु शिफू हमेशा से इतने सख्त नहीं थे, पहले वो भी खुश रहा करते थे। और तभी वहाँ टाइग्रेस भी आ जाती है, जो पो को बताती है कि गुरु शिफू को टाइलंग एक बच्चे की तरह मिला था, जिसे उन्होंने अपने बच्चे की तरह पाला और उसका हुनर देखकर उन्होंने उसे कुनफू सिखाया। पर टाइलांग में बड़े होकर ड्रैगन पुलिंदे को पाने का लालच आ गया, जिसे उगवे ने पहचान लिया था और उन्होंने उसे ड्रैगन पुलिंदा देने से मना कर दिया, जिससे भड़ककर टाइलांग ने तबाही मचा दी। ड्रैगन पुलिंदे के लालच में उसने अपने गुरु को भी नहीं छोड़ा। तब गुरु उगवे ने उसे रोका और जेल में बंद करवा दिया। तभी से गुरु शिफू सभी से सख्ती से पेश आने लगे और फिर गुरु शिफू को दिखाया जाता है, जिन्हें जिंग टाइलांग के कैद से भाग जाने की खबर देता है, जिसे सुनकर गुरु शिफू गुरु उगवे के पास आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपने सही कहा था, टाइलांग कैद से भाग गया है और यही आ रहा है और वो पैंडा उसे नहीं रोक सकता। जिस पर गुरु उगवे गुरु शिफू को समझाते हैं कि वो हरा सकता है अगर तुम उसे सिखाओ, उस पर विश्वास करो, तुम्हें यकीन करना होगा, मुझसे वादा करो कि तुम यकीन करोगे। तो शिफू कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा। तब गुरु उगवे गुरु शिफू को अपनी छड़ी देकर फूलों की पंखुड़ियों के साथ गायब हो जाते हैं। फिर गुरु शिफू ये बात जाकर अपने सारे शिष्यों को बताते हैं और उन्हें टाइलांग के आने की खबर भी देते हैं और पो से कहते हैं कि अब तुम्हें ही उसे रोकना होगा। पर ये सुनकर भोंदू पो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन गुरु शिफू उसे रोक देते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें ड्रैगन योद्धा में बदल सकता हूँ। तो पो कहता है कि पर कैसे, जिसका जवाब गुरु शिफू के पास नहीं होता। और ये सब टाइग्रेस भी देख रही होती है, जिसे देखकर वो खुद ही टाइलांग को रोकने के लिए निकल पड़ती है, जिसके साथ उसके बाकी के साथी भी आ जाते हैं। और वहाँ गुरु शिफू पो को तोड़फोड़ करके चीजें खाते हुए देखते हैं, जहाँ वो पो को खाने के लिए लगाई टेक्निक्स को देखकर चौंक जाते हैं और अब वो समझ जाते हैं कि आखिर पो को ड्रैगन योद्धा कैसे बनाना है। तब गुरु शिफू पो को उस जगह ले जाते हैं जहाँ कुनफू पैदा हुआ था और वो पो को कुनफू सिखाने की बात करते हैं, जिसके बाद पो की कुनफू ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसमें गुरु शिफू पो को खाने के लालच से कुनफू सिखाते हैं और इसमें पो भी काफी मेहनत करता है और गुरु शिफू खाते खाते ही पो को कुनफू सिखा देते हैं, जिसमें पो कामयाब हो जाता है और अब उसके अंदर खाने का लालच भी खत्म हो जाता है और वो एक अच्छा शिष्य बन जाता है। और वहाँ टाइग्रेस के साथ ही टाइलांग को रोकने के लिए पहुँच जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो सब उसे रोक देंगे और इनके बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, पर आखिर में टाइलांग इन सब की बैंड बजा देता है और वो सब बुरी हालत में वापस आते हैं, जहाँ गुरु शिफू अपने कुनफू से उनकी हालत थोड़ी ठीक करते हैं और कहते हैं कि वो तुम्हें मार भी सकता था। और फिर गुरु शिफू पो को ड्रैगन पुलिंदा दे देते हैं ताकि वो उसकी मदद से टाइलांग को रोक सके। पर पो के उसे खोलने पर पता चलता है कि वो तो खाली है, जिससे सभी काफी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब टाइलांग को कौन रोकेगा। तब गुरु शिफू सारे शिष्यों को जाकर घाटी को खाली करने को कहते हैं ताकि लोगों की जान बच सके।
और वो खुद टाइलैंग से लड़ने की बात करते हैं, जिसके बाद सारे शिष्य घाटी के लोगों को वहाँ से बाहर निकालने में लग जाते हैं और निराश होकर पो भी अपने डैड के पास आ जाता है, जहाँ पो के डैड पो का मूड ठीक करने के लिए कहते हैं कि मेरी सूप की खास बात कुछ नहीं है, कुछ खास बनाने के लिए किसी खास चीज की नहीं बल्कि यकीन की जरूरत होती है। ये सब सुनकर पो को ड्रैगन पुलिंदे का राज समझ आता है कि खास चीज हमारे अंदर है, पुलिंदे में नहीं, बस हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। और वहाँ अब गुरु शिफू से लड़ने के लिए टाइलैंग पहुँच जाता है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। टाइलैंग वापिस ड्रैगन पुलिंदे को पाने के लिए आया होता है, पर जब वो देखता है कि ड्रैगन पुलिंदा वहाँ नहीं है तो वो गुरु शिफू को जान से मारने लगता है। लेकिन तभी वो वहाँ आ जाता है और टाइलैंग से कहता है कि मैं ड्रैगन योद्धा हूँ, पर टाइलैंग पो को देखकर उसकी मजाक उड़ाने लगता है। तब पो ड्रैगन पुलिंदे को बाहर निकालता है, जिसके बाद पो और टाइलैंग में पुलिंदे के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें पो अपनी उल्टी पुल्टी हरकतों से टाइलैंग की बैंड बजा देता है। पर टाइलैंग भी हार नहीं मानता और आखिर में पुलिंदे को पा ही लेता है, पर उसे खाली देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। तो बेचारा भोलू पो उसे भी समझाता है कि कोई खास सामग्री नहीं है बल्कि तुम खुद हो, पर टाइलैंग को उसकी बातें समझ नहीं आती और वो पो को मारने लगता है, पर पो पर उसके हमले का कोई असर नहीं होता। उल्टा गोलू मोलू पो उसकी खटिया खड़ी कर देता है और आखिर में पो टाइलैंग पर वुशी उंगली की पकड़ के मूव का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर टाइलैंग के छक्के छूट जाते हैं और उसका खेल खत्म हो जाता है, जिसे देखकर सब घाटी में वापस लौट आते हैं और वो उन सबका हीरो बन जाता है। यहाँ तक कि महान योद्धा 5 भी उसके सामने सर झुकाते हैं, जिसके बाद वो भागता हुआ गुरु शिफू के पास आ जाता है, क्योंकि टाइलैंग ने उन्हें बुरी तरह से मारा था। पर गुरु शिफू बिल्कुल ठीक होते हैं और पो की वजह से आज उनकी जान बच जाती है, जिसके बाद वो उनसे भी खूब गप्पे लड़ाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।